दोस्तों, अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। 25 साल पहले उन्होंने इस सीट को अपनी कर्मभूमि बनाया था। 2009 अखिलेश यादव के राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अब इस दिन समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आज हमारे इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं अखिलेश यादव की इस राजनीति में एंट्री की, यानी कि 25 साल पहले कैसे हुई थी अखिलेश की सियासी एंट्री और छोटे लोहिया ने टीपू को बनाया था कन्नौज का सुल्तान। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए वीडियो को अंत तक। देखिए, कन्नौज लोकसभा सीट से ना आखिरकार सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अखिलेश ने अपनी सियासी पारी का आगाज इसी कन्नौज सीट से किया था, जिसके बाद सपा के मजबूत दुर्ग में ये सीट जो है तब्दील हो गई थी। मोदी लहर में कन्नौज सीट सपा के हाथों से निकल गई। 2019 में डिम्पल यादव को बीजेपी के सुब्रत पाठक ने मात दी। अखिलेश 12 साल के बाद दोबारा से कन्नौज सीट से ताल ठोकने जा रहे हैं, लेकिन 25 साल पहले उन्होंने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया था। इसके लिए अखिलेश यादव को सियासत में आने के लिए अमर सिंह और मुलायम सिंह ने नहीं, बल्कि छोटे लोहिया यानी कि जनेश्वर मिश्र ने तैयार किया था। जानिए इसके बारे में। देखिए, मुलायम सिंह यादव के सियासी वारिस के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव खुद को स्थापित करने में काफ़ी हद तक सफल रहे, लेकिन उनकी सियासी पारी के आगाज़ की कहानी बहुत ज़्यादा रोचक है। 1999 में मुलायम सिंह यादव कन्नौज और संभल 2 लोकसभा सीटों से चुनावी मैदान में उतरे। दोनों ही सीटें उन्होंने जीत ली। इसके बाद मुलायम सिंह ने कन्नौज सीट छोड़ दी, जिसके बाद सपा को किसी ऐसे नेता की तलाश थी जो कन्नौज सीट पर जीत की गारंटी बन सके। इसे लेकर मुलायम ने अपने करीबी नेताओं के साथ सलाह मशवरा किया। देखिए, मुलायम सिंह यादव सैफई परिवार से अपने भाई रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव को सियासत में एंट्री ऑलरेडी करा चुके थे। अब रामगोपाल राज्यसभा सदस्य तो शिवपाल यादव विधायक थे। अखिलेश उस समय तक सियासत से बहुत दूर थे। उन्हें राजनीति में ज़्यादा सरोकार भी नहीं था और ना ज़्यादा दिलचस्पी थी। अखिलेश की सियासत में आने का कोई प्लान उस समय तक नहीं था। ऐसे में कन्नौज सीट से उम्मीदवार को लेकर बैठक में मुलायम सिंह यादव के साथ जनेश्वर मिश्रा की ये जो सलाह उनको दी गई वो मुलायम के दिमाग में घुस गई। उस दौरान सपा के कई बड़े नेताओं के साथ उनके नामों पर चर्चा की जा रही थी, लेकिन किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। देखिए, जब जनेश्वर मिश्र ने अपने पत्ते खोले तब क्या हुआ, तब मुलायम के दिमाग की बत्ती जली। जनेश्वर मिश्र बैठक के दौरान सपा नेताओं की बातें सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहे थे। इस पर मुलायम सिंह ने उनसे पूछा, पंडित जी आपकी क्या राय है? आपने तो सारे संभावित नाम पूछ लिए हैं, लेकिन अपने जवाब को भी तो अपने सामने रखिए, अपने पत्ते भी तो खोल दीजिए। पंडित जी आप बताइए, कन्नौज से किसे टिकट दिया जाए जो जीत सके? मुलायम सिंह का ये सवाल था। अब मुलायम सिंह यादव की ज़ुबान से ये बात निकलते ही जनेश्वर मिश्र ने बिना देरी के कहा कि टीपू को टिकट देना चाहिए। अब इस पर मुलायम चौंक गए। उन्होंने कहा कि टीपू मतलब कौन? टीपू मतलब अखिलेश। जनेश्वर मिश्र ने कहा, नेताजी कन्नौज सीट से अखिलेश को उपचुनाव लड़ाना चाहिए। देखिए, मुलायम सिंह ने कहा कि कन्नौज से अखिलेश को टिकट दिया गया तो मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगेगा। मुलायम सिंह की इस बात पर जनेश्वर मिश्र ने क्या कहा वो जानिए। उन्होंने कहा कि नेताजी ये लड़ाई सत्ता के परिवारवाद की नहीं बल्कि संघर्ष के परिवारवाद की है। हम जिस सीट पर अखिलेश यादव को टिकट देने के लिए कह रहे हैं ना, वो बहुत सुरक्षित सीट नहीं है। अगर टीपू संघर्ष नहीं करेंगे तो नहीं जीतेंगे। अखिलेश युवा हैं और वो कन्नौज में पूरी मेहनत करेंगे और सपा जीतेगी। कन्नौज सीट से अखिलेश का टिकट फाइनल कर दिया गया। अब आप मुझ पर भरोसा करिए, अखिलेश सपा को बहुत आगे लेकर जाएंगे। जनेश्वर मिश्र ने बात कही। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अखिलेश की विरासत नहीं संभाल पाई थी डिम्पल यादव 2019 में। देखिए, 2012 में ना अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पर उनकी पत्नी डिम्पल यादव निर्विरोध सांसद चुनी गई। इससे पहले अखिलेश यादव 2009 में कन्नौज और फिरोजाबाद दोनों ही सीटों से जीतने में कामयाब रहे थे, जिसके बाद फिरोजाबाद सीट छोड़ दी गई। डिम्पल उपचुनाव लड़ी थी, लेकिन राज बब्बर के हाथों वो फिर हार गई थी। 2012 में कन्नौज से सांसद बनी डिम्पल 2014 में फिर से जीतने में सफल रहीं। 2019 में कन्नौज सीट नहीं जीत पाई। सपा बसपा गठबंधन के बाद भी कन्नौज सीट पर सपा की हार अखिलेश के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। अखिलेश खुद कन्नौज से किस्मत आजमाने के लिए 12 साल के बाद उतर रहे हैं दोस्तों। अब देखना है कि इस बार क्या नतीजे आते हैं सामने, कौन जीतता है कौन हारता है, क्योंकि उनका मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से एक बार फिर होने वाला है, जिनके साथ उनकी पत्नी डिम्पल यादव मुकाबला कर चुकी हैं। ये वीडियो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।